बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर में करंट पास कराएं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, वो भी एक स्पेशल टाइप की, दैट इज़ कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही कंडक्टर को, यानी स्ट्रेट वायर कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उसके ऊपर क्या होगा। तो इट वाज फाउंड कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट मूविंग इन वन और द अदर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग एक्सपेरिमेंट दैट वाज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जैसे डायग्राम बनाया है, ये ब्लू में आपको ये दो रेलिंग्स दिखाई हुई हैं, ये रेलिंग्स हैं, मेटालिक हैं, इनके ऊपर कॉपर रॉड रखी हुई है जिसमें हमने करंट पास कराना है। तो ये दिस इज़ द रॉड ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ एल, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है एल, और इसको कॉपर रॉड्स जो हैं, सॉरी, ये जो आपकी रेलिंग्स हैं, इनको हमने बैटरी से करंट पास कराया इनके थ्रू। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेल लगा दिया, ये आप रिवर्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। और हमने इस पूरे सेटअप को, यानी कि इस रॉड को जिसके थ्रू एक्चुअली करंट पास कराया जा रहा है, को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे बना ली, हमने ऐसा किया कि यहाँ एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है ना। ये आप कह लें कि एक बार मैग्नेट यहाँ रख लिया, हॉर्सशू मैग्नेट भी यूज़ हो जाता है किसी भी मैग्नेट से, और एक आप मैग्नेट यहाँ ले लें जिसका ये साउथ एंड रखें और ये नॉर्थ। तो इसके दोनों जो ये अपोजिट पोल्स हैं, यू सी के नॉर्थ से साउथ लाइंस ऑफ फोर्स जाती हैं, तो इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो चाहे आप इस तरह से मैग्नेट्स रख के आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लें, या हॉर्सशू मैग्नेट से कर लें, तो इट डजंट मैटर। मकसद है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना ली जाए, वो हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। ये मैंने रेड से शो की है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल बी, कैपिटल बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रॉड है, इट इज़ ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एल, ठीक है। और इसमें ये है कि जैसे ही ये करंट हमने ये पास कराया रेलिंग में, रेलिंग से इस रॉड में गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सारा सेटअप है रखा हुआ, और जब इसमें करंट पास करता है तो दिस रॉड स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विच आई हैव शोन हियर एज फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट। फोर्स कहीं से इसमें लगने लगती है, जो उसको, वो जो फोर्स है, यानी वो जो धक्का उस रॉड को लग रहा है, वो उसे इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, जो यहाँ मैंने शो की है। तो ये हम देखते हैं कि ये फोर्स कहाँ से आई। तो इट इज़ सीन, देखें, आपने पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट वायर ले लें, इसके अराउंड इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स से फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप हो जाती हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर की अपनी है, उसके अलावा हम एक मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहे हैं। तो जब दो एक तरह की चीज़ें एक ही जगह आ जाएं, तो फिर वो है ना कि ये दो तलवारें तो एक म्यान में नहीं रह सकती, तो ये ना रहे तो फिर लड़ना है। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, they actually interfere with each other, they fight with each other, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ जाहिर है कि धक्का मुक्की हो रही है। तो वो किस वो लग रही है, कंडक्टर को धक्का लग रहा है। दैट इज़ द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये फोर्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि वाई इज़ देयर फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर when it is placed in a uniform magnetic field? It is because of the interference of the two magnetic fields, because of the interaction of two magnetic fields, the external magnetic field and the magnetic field of the current of the conductor itself। उसके अपनी magnetic field और बाहर की magnetic field जब आपस में लड़ती हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है।
जिसको हम कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर एक किसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब ये डायरेक्शन भी कहाँ से मिलती है? इट इज़ फाउंड बाय अगेन अ रूल, वी कॉल इट एज राइट हैंड रूल। इसको अब आप कहेंगे भाई आपने तो पिछली दफ़ा भी बताया था कि एक राइट हैंड रूल था, तो दैट वाज राइट हैंड ग्रिप रूल, और ये सिर्फ राइट हैंड रूल है। आई एम नॉट ग्रिपिंग माई हैंड हियर, इट इज़ जस्ट राइट हैंड रूल सच दैट कि ये जो फिंगर्स हैं दे विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो पहले था। तो अब ये देखें, अगर मैं इस पिक्चर के मुताबिक देखूं तो ये मैंने देखे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये अपवर्ड है, ये यूँ रख लिया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए ये करंट कन्वेंशनल करंट ये आ रहा है इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये अपने हाथ को इस तरह रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी रहे और ये जो थंब है ये क्या दिखाए कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें इस तरह से हो रहा है। तो आई फॉर्म दिस लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये मेरी पाम जो है, द पाम विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड। तो ये आप देख रहे हैं कि पाम किधर डायरेक्ट कर रही है, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन लेफ़्ट। तो ये तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें कि फोर्स लग रही है कंडक्टर में और कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई? दिस current is perpendicular to the magnetic lines of force, current is perpendicular to the magnetic lines of force. At this position of the conductor there will be maximum force acting on the कंडक्टर, ठीक है। और ये देखें आप कि जब मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, या ऐसे आपके सामने रख के दिखा रही हूँ कि ये अगर करंट है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो ये पाम तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बता रही है कि उस कंडक्टर के ऊपर जिसमें करंट ऐसे, यानी कि ये कंडक्टर है ये, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही हैं, तो ये कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये ऐसे मूव करने लगेगा तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड है, तो दैट इज़ गिविंग मी कि ये अगर ऐसे है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लाइक दिस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये अगर मैंने मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके परपेंडिकुलर मैंने रख दिया, तो ये तीसरी किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो तीनों जो हैं एल, बी एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब इट वाज फाउंड, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। ये पाया गया कि अगर हम ये पोजीशन जो है ये 90 डिग्री के बजाय अगर हम इसको पैरेलल रख दें, कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दें, तो क्या होगा? तो इट वाज फाउंड कि फिर उस वक्त उस एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो इट वाज फाउंड कि इससे हमें ये पता चला कि F जो है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैटर्न ऑफ साइन फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? देखें, ये अल्फ़ा या थीटा कुछ भी कह लें, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द B एंड L कह लो या I कह लो, क्योंकि along the L only current is flowing, ठीक है। अब B और L के दरमियान में जब हमने देखा कि जब ये दोनों ये B है और ये L है, जब 90 डिग्री है तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री है B और L के दरमियान में। और अगर ये सेम हो जाता है, B और L पैरेलल हो जाते हैं, तो देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। दिस इज़ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो दैट शोड कि अगर अल्फ़ा पैरेलल केस में 0 है तो साइन 0 विल गिव यू 0 एंड साइन 90 विल गिव यू द मैक्सिमम फोर्स। तो इट वाज फाउंड कि कंडक्टर जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ एक्चुअली फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। दूसरी बात जो इन्होंने की वो ये कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि एज़ द करंट वाज इंक्रीज, आप यहाँ पे सेल बढ़ाते जाएं, करंट बढ़ा दें, तो उतना ही तेज़ी से, उतना ही ज़्यादा फोर्स उस कंडक्टर पे लगता है, उतना ही तेज़ी से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर के ऊपर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाते जाएं, जैसे 2 सेंटीमीटर रखा, फिर उन्होंने 10 सेंटीमीटर पे चेक किया, फिर उन्होंने सारी सेटअप बाकी वैसी रखी, 10 सेंटीमीटर के बाद 20 सेंटीमीटर पे आ गए, इस तरह से। तो दे फाउंड कि हर दफ़ा जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज़ होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है, जितनी तेज़ी से वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इट वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एज वेल। और ये पाया कि अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हमने खुद सेट की है, अगर हम इसको भी बढ़ाते जाएं तो भी फोर्स एक्टिंग, और बाकी चीज़ों को हम, जब मैं ये एक एक फैक्टर की बात कर रही हूँ ना, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी चीज़ें उन्हीं सेटअप्स पर से हैं।
तो इट वाज फाउंड कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स एग्जर्टेड ऑन द कंडक्टर विड आल्सो बी इंक्रीजिंग। तो अब अगर हम इन सब फैक्टर्स को इकट्ठे लिखें तो ये बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इज इक्वल टू करूँ तो यू नो कि देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस, जिसको मैं यहाँ के लिखूँगी, ये आ जाएगा आई एल बी साइन अल्फ़ा। अब अगर हम इस फॉर्मूले में यू सी के हम इसको सारे फैक्टर्स को, करंट को, लेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड को और फोर्स को अगर हम एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स में लिख लें, यानी कि इन द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखें, यानी कि 1 न्यूटन, 1 एम्पियर, 1 मीटर, 1 टेस्ला, तो के की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो उस केस में ये फार्मूला जो है इट इज़ सिंप्लीफाइज टू एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको बार बार बोलें, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मिल रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है। अब इसको अगर हम, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करें, तो ये साइन अल्फ़ा हमें बता रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर मौजूद है कि इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। याद करें कि फर्स्ट ईयर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों पढ़ा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान में है, एल और बी के। तो यही एक्सप्रेशन जो है ये इट विल बी बॉइलिंग डाउन टू आई एल क्रॉस बी। ये सारे अगर वेक्टर नोटेशन में मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा like this, ठीक है। F is also in vector notation, ठीक है। F is the force vector, L is length of the rod actually through which the current is passing। तो जो करंट की डायरेक्शन है तो L की भी हमने वेक्टर ले लिया यहाँ पे, और B जो है इट हैज़ ऑल्सो डायरेक्शन, B भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो कि इसका एक्सपेंशन है कह लें, तो हम इसको अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो इट वुड बी एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एंड दैट इज़ अ वेरी फेमस फार्मूला हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैनी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आई है ये आपका कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की बात हो रही है। जो राइट हैंड रूल जो आप लगा रहे हैं, इससे जो करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वो हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं बात करते, ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू फाइंड आउट दिस। अच्छा, यहाँ पे अब इसको नोट कर लें ज़रा जल्दी से, फिर मैं आपको एक आगे बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी जी। तो अब मैंने आपको जो बात बतानी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये कि हम अगर पैरेलल वायर्स ले लें, पैरेलल स्ट्रेट वायर कंडक्टर्स ले लें, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। ये पैरेलल वायर्स हैं, लेकिन करंट हम इनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कराएं, और यहाँ पे वही पैरेलल वायर्स हैं लेकिन करंट हम सेम डायरेक्शन में फ़्लो करवा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैंने अपोजिट शो किया है, यहाँ पे सेम शो किया है। अब जब अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ अपोजिट, जैसे ये कंडक्टर है अपोजिट में, ये इनके जो कैप्स हैं इनको समझ लें अपोजिट है इस तरह से, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ दे आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। तो यू सी कि राइट हैंड ग्रिप रूल हमें बता रहा है कि अगर मैं इसको ऊपर रखूँ, थंब इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन वी सी दैट कि इसमें मेरे मुताबिक जो है ये एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से ये इस तरह से मैंने डायरेक्शन शो करी, और यहाँ से ये वापस आ रहा है, ये लूप बन रहा है इस तरह। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन मुझे मिल रही है और ये इधर जा रही है करंट, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल रही है वो क्या है कि ये भी अपवर्ड जा रही है और ये भी अपवर्ड जा रही है। तो दे आर एनहेंसिंग ईच अदर, दे आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, यहाँ पे कैसी फील्ड हो गई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट विल बी पुशिंग द वायर्स आउटवर्ड। तो क्या होगा, रिपल्शन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन कि अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा तो देखें वही बात, ये वाली
कि राइट हैंड रूल से देखें कि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आ रही है और ये यूँ नीचे आ रहा है। इसमें भी वही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इस तरह आया। अब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रीजन बिटवीन दीज टू वायर्स, यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गोइंग डाउनवर्ड या अपवर्ड, दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स, सो नो मैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर, या बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। Here the magnetic field is weak, जिसकी वजह से जो बाहर वाली हैं वो क्या हो गई, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है दे हैव बिकम स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू द इनर रीजन, तो दे विल बी पुशिंग द वायर्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि अट्रैक्शन हो रही है। तो ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे आपने देखी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है, वेरी कंसेप्चुअल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं इसके आगे एक पॉइंट और आपको बताऊँगी बस। जी, ये आपके बुक में एक फ़िगर दी हुई है, फिगर नंबर 14.4, ठीक है, इसको देखें। दिस इज़ एक्चुअली द टॉप व्यू, और कह लें कि फ्रंट व्यू। टॉप व्यू उस लिहाज से कि अगर आप बुक में देख रहे हैं तो, और अगर ये बोर्ड पे देख रहे हैं सामने तो ये फ्रंट व्यू है। क्या है इसमें सिचुएशन ये है कि नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं और बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ये सेटअप हुई हुई है, ठीक है, ये डाउनवर्ड। आप इसको अपने सामने देखें कि नॉर्थ टू साउथ। अब ये जो, अच्छा ये कन्वेंशन मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा जब आप प्लेन पेज पे ड्रॉ कर रहे होते हैं तो क्रॉस आप लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ एक्चुअली डायरेक्टेड इनटू द पेज, और अगर डॉट्स हैं तो इट इज़ आउट ऑफ द पेज। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन इट इज़ आउट ऑफ द पेज। यहाँ पे पेज की बजाय बोर्ड कह लें, जब पेज पे देखते हैं तो आउट ऑफ द पेज यानी आपकी तरफ, और इनटू द पेज यानी डाउनवर्ड, ठीक है, आपसे अपोजिट। यहाँ पे ये मैंने आउट ऑफ द बोर्ड है और ये इनटू द पेज। अब ये डॉट जो है इट इज़ द एक्चुअली द फ्रंट व्यू। मैं इस वक्त बोर्ड में हूँ तो फ्रंट व्यू बताऊँगी ये वाला आपको, ठीक है। फ्रंट व्यू ऑफ दिस सिचुएशन क्या है कि ये अगर कंडक्टर है तो ये एक्चुअली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये करंट का आप कह लें, सॉरी करंट का है ये, ठीक है, करंट की ये डायरेक्शन आप सपोज कर लें। अच्छा, अब ये है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तो नज़र आ रही है कि टॉप टू बॉटम ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है। इसमें अगर ये कंडक्टर है और इसमें डॉट यानी आउट ऑफ द बोर्ड इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और ये करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 90 डिग्री पे हो गया। और वी सी दैट कि इसके अराउंड जो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में सेटअप होंगी। ये देखिए, हाथ रखें और आप पाएंगे कि ये नीचे जा रही हैं और यहाँ से अपवर्ड आ रही हैं। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक रिंग्स विल बी फॉर्म्ड आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये कंडक्टर की ये अपनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ जो है ये दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे दे आर एनहेंस्ड, यानी कि दे आर रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे दे आर कैंसलिंग, ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, तो दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स इफेक्ट, कैंसलिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड उसको पुश कर रही है ऑन दिस साइड। तो ये एक तरीका है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने राइट हैंड रूल से भी मालूम किया, और मैं आपको ये राइट हैंड ग्रिप रूल से मालूम किया। राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल में देखें ये फिंगर्स आपके डाउनवर्ड इसके मुताबिक होने चाहिए। करंट मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो ये मुझे ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। और ये देखें पाम मेरी किधर पॉइंट कर रही है, ये मैं आपके सामने ऐसे रख के दिखा रही हूँ। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डाउनवर्ड, और ये करंट की डायरेक्शन, पाम इज़ पॉइंटिंग ऑन द दिस राइट साइड, तो ये जिसमें कि वो कंडक्टर विल बी पुश्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माइंड। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट अबाउट दिस थिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, और इसको आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। बहुत ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगली वीडियो तक वो अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको डिस्कस करेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़िज़िक्स पेज चैनल का नाम याद रखें अपने लिए, आपके लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।